प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट नंबर प्रश्न का सॉल्व करने जा रहे हैं। देखना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में इस सबको व्यक्त करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इस सबका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसी में कर रहे हैं, इस सबका हल कर रहे हैं, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। तो इसका हल करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 140 का कितना होगा 70, 2 से कितना 35, अब 5 से 35, यही ना होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया, 2 क्या हो गया 2 गो, तो 2 पर पावर 2 गुना कितना 5 और गुना कितना 7, यही आपका आंसर हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। चलो ठीक है, 156 का गुणनखंड करेंगे। 2 से कितना 2 से 14, उधर एक चल गया, 2 अठे 16, अब 2 से खिलाएंगे, 2 तिया 6, 2 9 18, अब 3 से खिलाएंगे, 3 1 3, 3 तिया 9, अब और खाएगा नहीं खाएगा, तो इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो 2 क्या हुआ 2 गो, तो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, यही आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं 38 25 में, इसको भी करेंगे। 2 से तो खेबे नहीं करेगा, इकाई स्थान में कितना आ गया 5। अब 3 से चेक करते हैं, हाँ 3 से खा रहा है, 3 से खिलाते हैं। 3 1 3, 3 दूनी 6, इधर चल गया कितना 2, तो 3 से 21, 3 5 15, अब 3 से और खा रहा है, हाँ और खाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, उधर एक चल गया, 3 5 15, अब और 3 से खा रहा है नहीं खाएगा। अब कितना से खाएगा 5 से, 5 अठे 40, 2 उधर चल गया तो 5 25, अब कितना से खाएगा 5 से, 17 5 85, तो इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। 3 क्या हुआ 2 गो, तो 3 का स्क्वायर गुना 5 भी 2 गो, तो 5 का भी स्क्वायर गुना 17, यही हो गया आंसर। ठीक है, आते हैं 5005 में, ये कितना से खिलाएंगे, 2 तो खाएगा नहीं, 3 से नहीं खाएगा, खाएगा कितना 5 से, 5 1 5 0 0, 5 1 5, अब कितना से खिलाएंगे, 5 से नहीं खाएगा, अब 7 से खिलाते हैं। 7 से 5 से इसलिए नहीं खाएगा, इकाई स्थान पे 0.5 आना चाहिए, 7 से खिलाएंगे, 7 1 7, उधर चल गया कितना 3, 7 चौके 28, उधर 3 7 21 ना, अब कितना से खाएगा 11 से खा रहा है, 11 दूनी 22, उधर चल गया कितना, सॉरी 11 दूनी 22 करते हैं, 11 1 11, उधर चल गया कितना 3, 11 तिया 33, यही हो गया। अब नहीं खाएगा, तो इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं 74 29 पे, यही ना है। 2 तो खाएगा नहीं, कितना से खिलाएंगे 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 3 से 3 से नहीं खाएगा, कितना से खाएगा, तो 5 से चेक करेंगे। देखो जब 2 से नहीं खाया तो 3, जब 2 से नहीं खाया तो 4 6 8 10 किसी से खाएगा नहीं खाएगा, तो 3 से खिलाते हैं। 3 से भी नहीं है खाया तो 5 से भी नहीं खाया, तो इकाई स्थान पे 5 में 0 और 5 आना चाहिए। 6 तो खेबे नहीं करेगा, जो 2 3 से नहीं खाया वो 6 कहां से खाएगा। 7 का एक बार चेक कर लेते हैं, 7 1 7 7 चौक 42, नहीं खा रहा। 9 से नहीं, जब 3 से नहीं खाया तो 9 से कहां से खाएगा। 10 तो नहीं होगा, 11 से खा कर, अगर चौके 66, उधर कितना चल गया, 11 से 77, नहीं खाएगा। 11 से 12 से तो नहीं है, 13 से 13 5 65, ये भी नहीं खाएगा। 14 से 15 से, ये 14 तो खेबे नहीं करेगा, 15 से होबे नहीं करेगा, सीधे 17 से खिलाते हैं। देखते हैं 17 चौके 68, 17 चौके कितना 68, 14 में 8 गया, कितना बचेगा 6, कितना 2, 17 तिया 51, हाँ खा रहा है 17 से। 17 चौके कितना 68, फिर उधर कितना चल गया 6, तो 17 तिया, फिर उधर चल गया 1, यानी कि 11 से उधर 9 सट गया, कितना 119, 17 7 19 से। अब कितना से खिलाएंगे, अब 17 तो खाएगा नहीं, तो 19 से खिला देते हैं। 19 से खा रहा है, 19 दूनी 38, अगर 43 में 38 घट जाएगा कितना बचेगा, तो 57, 19 दिया, अब और नहीं खाएगा। अब तो कहां से खाएगा, सब अभाज्य संख्या है। 17 गुना 19 गुना 23, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में 26 और 91, यही ना। तो लिखेंगे यहाँ कौन चीज, इसको हल करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड, यही लिखेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड की होगा, 2 गुना 13 हो सकता है,
यही ना होगा। 91 का अभाज्य गुणनखंड यही लिखा आएगा, तो कितना होगा 7 गुना 13। और जो दोनों में मिल जाता है वो क्या हो जाता है एचसीएफ नहीं होता है, तो एचसीएफ कितना हो गया 13 नहीं हो गया। एचसीएफ जब 13 हो गया तो अब बोलता है एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम तो अंधा आदमी भी ज्ञात करेगा। देखो एचसीएफ कितना है 13, और जो बचा हुआ संख्या है ना उस सबको गुना करो, कितना 13 गुना 7 गुना 2, तो कितना हो गया 13 से 91, 91 गुना 2 कितना होगा 91 गुना 2 कर दो 182, 100 कितना होगा 82। ये तुम्हारा एलसीएम निकल गया, ये तुम्हारा एचसीएफ निकल गया। अब बोलता है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं है। तो ठीक है जांच कर लेते हैं। जांच, तो पहली संख्या गुना कौन सी दूसरी संख्या बराबर क्या एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है पहली संख्या कितना है, पहली संख्या कितना है 26 और दूसरी संख्या 91। एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है, तो कटा भी सकता है 13 दूनी 26, 91 गुना 2 करेगा 182 नहीं होगा, इधर भी 182, यानी कि दोनों क्या है बराबर, दोनों बराबर हो गया ना। इसका मतलब बोलता है एचसीएफ निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो बोलोगे हाँ है, हाँ है नहीं है, चलो उतार लो। 510 का अभाज्य गुणनखंड, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहां साइड में कर लेते हैं 510 का, यहां करते हैं ठीक। 510 का कितना से 2 से खिलाएंगे, 2 दूनी 4 उधर 1 चल दिया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अब कितना से खिलाएंगे 3 8 24 उधर 1 चल गया, 3 5 15, अब 5 से 17 5 85, यही ना हो गया गुणनखंड इसका। चलो ठीक है अब किसका 92 का, 92 का यही अभाज्य गुणनखंड। 2 से कितना होगा 92 है, 92 देखो 92 से करते हैं, 92 को करते हैं 2 2 चौके 8, 2 चौके 12, फिर 2 से कितना 23, यही ना हो गया। तो 2 गुना कितना 23, जो दोनों में मिलता है वो क्या होता है एशिया, एशिया बोलो एशिया ने एशिया, एशिया कितना हो गया 2 हो गया। अब एलसीएम नहीं निकाल लेगा, एलसीएम का क्या करना है कि एचसीएफ हम इकल्ला रहेंगे, बाकी सब जो जितना बचल का है सबको इसमें गुना कर दो। अब कम से कम 2 तक मिलाना है किसमें एलसीएम में भी, अगर इसमें 2 है अगर मान के चलो 3 दे देगा तो 3 में जैसे मिला 2, अब किसी में 2 में अगर सेम मिल गया तो एलसीएम में जुटेगा वो, ठीक है ना, वो इसका एक के जुटेगा, ये नहीं कि 2 3 के फिर 2 3 नहीं लिखना। देखो एलसीएम बराबर कितना निकलेगा, ये एचसीएफ 2 हो गया, बाकी सबको गुना कर दो, कितना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, चलो गुना करते हैं, 3 दूनी 6 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 इतना हो गया ना, 60 गुना कितना 17 और गुना 23, गुना करेगा तो कितना होगा 17 छोके 2 तल से गुना, ये दोनों गुना किए तो इतना कितना हुआ, गुना किया तो 23 400 यही आया था, ठीक है जो आ जाए गुना करने पर। तो देखो ये एचसीएफ निकल गया, ये एलसीएम निकल गया, अब क्या निकालेंगे, अब जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच, जांच कर लेते हैं। तो पहली संख्या गुना कौन सी दूसरी संख्या बराबर कौन सी एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या कितना है 510 और दूसरी संख्या 92, एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23 460, यही ना है। चलो इसको गुना किया तो कितना आया था 46 920, 46 920, और इसको भी गुना करेगा तो कितना होगा 46 920। देखो दोनों बराबर है, बराबर है कि नहीं, इसका मतलब बोलता है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं है, तो लिखेंगे हाँ है, ठीक है यही तुम्हारा आंसर हो गया।
336 और 54, देखो तीसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, 336 का अभाज्य, बनाया था ये सब तुम सब इसको अभाज्य गुणनखंड। 336 का अभाज्य गुणनखंड, पहले 336 का करते हैं, 2 से कितना होगा, 2 2 1 का 2, उधर 1 चल गया, 2 चौक 12, 2 8 16, 2 से कितना होगा 8 आई 4, और 2 से कितना होगा 4 2, और 2 से कितना होगा 2 1, और 3 सते 21। चलो इसको गुना कर देते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, यही ना है इसका गुणनखंड। अब 54 का अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 54 का कितना, 2 से 27 होगा, 3 से देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 27 दूना 54, 3 दूनी 6, 9 चौकी 54। ठीक है, इसका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। क्या एचसीएफ देख लेते हैं इसका क्या होगा, जो दोनों मिल जाए, एगो ये मिला, एगो 3 मिला, और कुछ मिल रहा है, 3 को बढ़िया से मिलाते हैं, ये रूस गया है। और कुछ मिल रहा है ये, तो 2 गुना 3 मिला, मतलब कितना 6 हो गया तुम्हारा कौन चीज, एचसीएफ 6 हो गया। अब क्या निकालना है, एलसीएम। और कुछ मिल रहा है गई, नहीं मिल रहा है, तो 6 उसके बाद जो बचल है, देखो 3 को 2 यहां से बचल है, 2 गुना 2 गुना 2, एगो 7 भी बचल है, 2 को 3 कहाँ है, यहाँ है न, तो देखो 6 दुनी 12, 12 दुनी 24, 24 दुना 48, इतना होगा 48 हुआ, 7 21, 21 तिया 84, यही ना होगा रे, 21 तिया 84 कहाँ से 63 होगा, तुम सभी हूं करता है, ये दोनों गुना करेगा तो कितना होगा 30 24, एक बार हम गुना कर लेते हैं, ठीक है, 48 गुना 63, 8 तिया 24 के 4, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 8 चौक 48, बाकी कितना 4, 24 24 4 28, 30 24, ठीक है 30 24, एलसीएम कितना आ गया 30 24। अब जांच कर देते हैं, थोड़ा जांच कर लेते हैं, जांच करते हैं। जांच क्या करेंगे कि दो संख्या का जो गुणनफल है ये एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो दो संख्या मतलब कौन सी, पहली संख्या और गुना क्या दूसरी संख्या, और बराबर कौन सी एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या कितना झलक रहा है तुमको, देखो ना 336 गुना दूसरी संख्या, और इधर कौन सी हो गया 6 गुना कितना 30 24, देखो कटाना है तो कटा दो, 6 नमा 54, इसको गुना करेगा ना तो 30 से 24 आएगा, कितना आएगा, इधर भी 30 24, देखो दोनों बराबर है, तो बोलता है ये दोनों के बराबर है, तो लिखेगा हाँ है, यही सब तुम्हारा आंसर हो गया। एलसीएम तुम्हारा इतना हो गया, एचसीएफ इतना, आंसर हमको लगता है खाली एलसीएम या एचसीएफ दिया होगा, यही है। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें 3 को क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम बारी बारी हल करते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कौन सी बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का कितना होगा 2 से कितना 6, 2 से 3, यही ना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 15 का क्या होगा 3 गुना 5, उसके बाद 21 का क्या होगा 3 गुना कितना 7। देखो तीनों में क्या मिल रहा है, जो तीनों में मिलेगा वो क्या होगा तुम्हारा एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो गया 3, यहां तक कोई दिक्कत, और कुछ मिल रहा है 2 को तक, देखो इसी में आ गया हम 3 को तक, अगर 2 को तक कोई मिलता ना तो इसको घेर देते, समझा, उसका एलसीएम में एगो लिखा तो एलसीएम कितना बचल का अंक, तो कितना एचसीएफ 3, अब बाकी बच कितना रहा है 2 को 2 ऊपर में बच रहा है, एगो 5 बच रहा है, एगो कितना बच रहा है 7, एगो 7 बच रहा है, इसी को गुना कर देंगे, कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया, इधर कितना 7 पचे 35, यानी कि 12 पंजे 60, 60 गुना कितना 7, और 7 चौक 42, 420, यही तुम्हारा आंसर होगा। इसी का निकालना है क्या, इसका निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, तो आराम से निकालेंगे। पहले लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड,
और 17 का अभाज्य गुणनखंड की हो सकता है, 17 गुना 1 हो सकता है। और 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या है कि खुद अभाज्य संख्या है, तो 23 गुना कितना 1, 29 का 29 गुना कितना 1। देखो अभाज्य संख्या का कहना है सिर्फ अभाज्य संख्या को 1 से ही भाग यानी कि 1 ही काट सकता है या फिर वो स्वयं से काट सकता है, बाकी कोई नहीं उसको काट सकता अभाज्य। तो एचसीएफ क्या हो गया, जो तीनों मिल जाए, तीनों में क्या झलक रहा है तुमको 1, यही तुम्हारा एचसीएफ हो गया, आंसर यही हो गया। अब एलसीएम चेक कर लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, जो गुना जो एचसीएफ कितना 1 है, उसके बाद जो बच रहा है गुना कर दो, 17 गुना 23 गुना 29 करेगा कितना होगा 11 33 9, यही होगा तुम्हारा एलसीएम। ठीक है उतार लो। कॉमन 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से। वही 8 का लिखेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 8 का अभाज्य गुणनखंड को क्या क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, यही सब ना आ सकता है। और 9 का क्या आ सकता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1, यही आ सकता है। और 25 का क्या आ सकता है 5 गुना 5 गुना 1, यही ना आ सकता है। और कुछ आ सकता है कि, तो एचसीएफ जो तीनों मिल जाए, एचसीएफ तीनों में क्या मिला 1, यही एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम ज्ञात करने बोल रहा है। एलसीएम एचसीएफ जो जितना आया था 1, उसके बाद सबको गुना कर दो, 2 का तक तो नहीं है मिल रहा है, ये नहीं कि इसी में मिला देना, ऊपर नीचे मिलना चाहिए। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इधर हो गया, यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं, गुने कर देते हैं, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 25 25 चौके 100, रुक जाओ, 5 25 25 चौके 100, 3 3 9 9 18, 18 पर 2 0, 1800।